हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे थंब रूल फॉर एसडब्ल्यूएल ऑफ वायर रूप स्लिंग। तो चलो देखते हैं इसके एसडब्ल्यूएल है जो वायर रूप स्लिंग का निकालने का क्या तरीका है और इसका थंब रूल क्या है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है, थंब रूल क्या है। एसडब्ल्यूएल वायर रूप को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8d² होता है, मीन्स 8 × d लिख सकते हैं और ये टन्स में आएगा। ये डी है जो डाया है, ये डाया जो है वो हमेशा इंच में रहेगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो एसडब्ल्यूएल जो आएगा वो टनेज में आएगा, टन में आएगा। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 1 इंच डाया वायर रोप लेते हैं। तो 1 इंच वायर डायर रोप लेके तो इसका इस फॉर्मूले का अगर करेंगे अप्लाई तो क्या होगा, 1 × 1 × 8, या 8 पहले भी ले सकते हैं, सभी मल्टीप्लाई में ही है। तो यहाँ इंच कितना हो गया, ये डाया वायर रोप का कितना इंच है, 1 इंच। 1 × 1 और इंटू 8 यानी d² है, 8d²। इसका d क्या है, 1 है। तो 1 × 1 × 8 तो 8 टन्स हो गया, जो कि अब चलिए हम दूसरा देखते हैं कि अगर हाफ इंच करते हैं तो उस केस में इस पे कितना ये रहेगा इसका एसडब्ल्यूएल। तो देखिए चलिए हाफ इंच हमने किया तो यहाँ हाफ इंच को हम लिख सकते हैं 0.5 × 0.5 × 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 टन्स। ठीक है, चलिए अब 3/4 इंच डाया पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 3/4 × 3/4 और इंटू 8। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका सिर्फ डब्ल्यूएल आएगा 3/4 इंच डाया बाय रूप का 4.5 टन। तो आप यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वायर रोप स्लिंग का थंब रूल फॉर्मूला 8d² होता है, जिसको हमने 3 एग्जाम्पल देके कैलकुलेट करने का मेथड बताया। नेक्स्ट देखते हैं, आप कोई भी स्लिंग से अगर आप एक से ज्यादा स्लिंग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी लोड को उठाने के लिए, तो उसका यहाँ पे एंगल क्या बनता है और उस एंगल के बनने से फॉर्मूला उसका क्या होगा, या अगर एंगल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे स्लिंग पे टेंशन या स्लिंग पे लोड कितना आएगा उसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए वो फॉर्मूला देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है T = W × L एंड डिवाइडेड बाई H × L। वेयर टी इजकल टू क्या है, टी इजकल मतलब टेंशन, उस पर टेंशन कितना है यही तो निकालना है। तो टेंशन क्या या लोड कितना आएगा। दूसरा है डब्ल्यू इज इक्वल टू है वेट ऑफ द लोड, यानी लोड का वेट कितना है। यल जो है लेंथ ऑफ द स्लिंग, स्लिंग कौन सा लेंथ का है वो देखना है। उसके बाद नंबर ऑफ स्लिंग्स यानी कितने स्लिंग्स लगे हुए हैं। और उसके बाद हाइट, एच, हाइट ऑफ हुकिंग पॉइंट। यहाँ देख रहे हैं ये हाइट यहाँ से यहाँ बना हुआ है, इसका ये हाइट है, हुकिंग पॉइंट यहाँ है। तो सरफेस जो लोड उठा रहे हैं उसके जो अपर सरफेस से लेकर के जहाँ हुकिंग पॉइंट है वहां तक का हम डिस्टेंस को कवर करेंगे और ये होगा हाइट ऑफ द हुकिंग पॉइंट। तो ये चार चीजों की एक्चुअली इसमें 4 चीजों की जरूरत होती है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम जो टेंशन स्लिंग पे निकाल सकते हैं वो है W, L, H एंड N। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हाइट दिया हुआ 1 मीटर, लेंथ दिया हुआ 1.5 मीटर और वेट दिया हुआ है 2 टन। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं पहला टेंशन और स्लिंग क्या होगा, W × L एंड डिवाइडेड बाई H × N। क्या होगा, यानी W क्या हो गया 2 टन इंटू एल कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई एच कितना है 1 एंड डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ स्लिंग कितने हैं 1 या 1 1 2 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा 1.5 टन आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हाइट है जो 1 मीटर है, लेंथ है जो 2.5 मीटर है और इसका वेट है जो 2 टन है। तो इसी फॉर्मूला का अगर अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला लगाते हैं W × H डिवाइडेड बाई H × N। तो क्या होगा 2.25 एंड डिवाइडेड बाई 1.2 यानी कि 2.5 टन आ गया। यानी 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, थंब रूल
जो है स्लिंग एंगल ऑन लोड ऑन स्लिंग्स। तो इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में स्लिंग एंगल का मैंने ऑलरेडी बताया है। तो उसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स हमने दिए हैं जिसके आधार से आप अच्छे से समझ जाएंगे। वेन लेग ऑफ स्लिंग इज 30 डिग्री टू हॉरिजेंटल, यानी कोई भी अगर कोई भी चीज उठा रहे हैं और उसका हॉरिजेंटली अगर स्लिंग के साथ उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में जो लोड आएगा स्लिंग पे वो डबल हो जाएगा। अगर सपोज आप 1 टन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और 30 डिग्री में उठा रहे हैं, तो उस स्लिंग पे लोड जो हो जाएगा 2 टन आएगा। और एक उठाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम हुआ क्या, क्योंकि 30 डिग्री में आने से ही जितना लोड है उसका डबल टेंशन स्लिंग पे आ जाएगा। उठाना 1 ही टन है, लेकिन 30 डिग्री जैसे हुआ तो उस स्लिंग पे है जो उसका डबल लोड आ जाएगा, यानी कि 2 टन आ जाएगा। तो स्लिंग टूटना ही है। अगर हमने सही सिलेक्शन स्लिंग का नहीं किया है और ये कैलकुलेशन नहीं आता है, तो वहां पे स्लिंग टूट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेन लेग ऑफ स्लिंग इज 45 डिग्री टू हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल के साथ स्लिंग का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में 1.5 लोड ऑन द स्लिंग। तो यहाँ पे स्लिंग पे कितना लोड आ जाएगा, 1.5। सपोज कीजिए अगर इसका भी 1 ही टन है और 45 डिग्री पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्लिंग पे जो टेंशन आ जाएगा 1.5 टन का आ जाएगा। तो देख रहे हैं, अगर यहाँ भी सिलेक्शन गलत हुआ और कैलकुलेशन हमने नहीं किया, या कैलकुलेशन है जो उठाने वक्त नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी स्लिंग टूट जाएगा। क्योंकि स्लिंग 1 टन ही उठाना है, तो उसके लिए स्लिंग का सिलेक्शन उस टाइप का नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 टन का लोड आ रहा है स्लिंग पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्लिंग 3 टन का या उससे ज्यादा का एक एक स्लिंग लेना पड़ेगा, तो ये सेफली उठ सकता है। और नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, वेन लेग ऑफ द स्लिंग इज 10 डिग्री टू हॉरिजेंटल, अगर अब हम कोई स्लिंग लेते हैं जिसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल सिर्फ 10 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में अब स्लिंग पे जो लोड आएगा वो बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। वो 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 टन, अगर 1 टन के किसी लोड को उठाया जाना है यहाँ पे, और हम वहां पे है जो 10 डिग्री पे उठा रहे हैं, तो उस केस में एक स्लिंग पे 6 टन का लोड आएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। बट ऐसे जनरली 10 टन में कोई माल उठाया नहीं जाता, मैक्सिमम 45 में भी बहुत कम, 30 डिग्री में भी कम। मैक्सिमम जो लोड है जो 90 टू 60 के बीच में उठाए जाते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सारे डिटेल भी मैंने बताया है कि जैसे जैसे 90 से आप 0 की ओर बढ़ते हैं, यानी डिग्री आपका चेंज होता है, तो 90 पे आप सबसे ज्यादा उठा सकते हैं। और 90 से जैसे जैसे धीरे धीरे आप नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि 90 के बाद 80, 75, 70, 65, 60, तो 60 तक के मान होता है, क्योंकि 60 में नॉमिनल टेंशन स्लिंग पे थोड़ा ज्यादा आता है। और वो उसमें एक सबसे अच्छा क्या है कि उसमें स्लिंग का अगर लेंथ इक्वल है और हुकिंग पॉइंट अगर इक्वल है, तो उस केस में वो 60 डिग्री बनेगा और उसमें वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो है जो 60 डिग्री को सबसे अच्छा माना जाता है। और 60 डिग्री से जैसे जैसे और हम नीचे जाएंगे, वैसे स्लिंग पे टेंशन और क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जो कि खतरनाक है। दूसरे केस से एक और भी है कि अगर 90 डिग्री पे हम सबसे ज्यादा लोड को उठा सकते हैं, और जैसे जैसे हम 90 से आगे जाएंगे, यानी 90 के बाद 95, 100, 110, 120, 125, इस तरह से जैसे हम 90 से उधर की ओर भागेंगे, तो उस केस में भी उस पे स्लिंग का टेंशन बढ़ेगा, तो वहां भी स्लिंग टूटने का डर रहेगा। तो अगर अगर सेफली किसी चीज को उठाना है, तो बेटर एक ही है कि हम उसका क्या करें, कोशिश करें कि हमारा जो डिग्री बने 90 टू 60 के बीच में बने, ताकि स्लिंग पे टेंशन कम से कम आए और हम लोड को अच्छे से उठा। लेकिन वहां भी एक कैलकुलेशन को जानना कंपलसरी है, नहीं तो अगर वहां भी मिस्टेक हुआ तो स्लिंग वो लिफ्टिंग के टाइम में टूट जाएगा और मेजर एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए। डिग्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझने से बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली एग्जैक्ट रीजन क्या हुआ और एक्सीडेंट होने के पीछे यहाँ क्या रीजन था, लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसलिए इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार पॉज करके आप देख लेंगे तो आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैं अब यहाँ से आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।